हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में अब ब्रेक और कंटिन्यू बेसिकली दोनों लूपिंग के अंदर यूज होते हैं। आप ब्रेक को और कंटिन्यू को हमेशा लूपिंग के अंदर यूज करोगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली लूपिंग के साथ साथ ये स्विच के अंदर भी यूज होता है। अब ये स्विच क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू जो है वो बेसिकली लूपिंग के अंदर यूज होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप बनाता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आई नाम का। आप अपने अकॉर्डिंग ए एक्स जिस नाम का वेरिएबल क्रिएट करना चाहो आप उस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक लूप चलाते हैं यहाँ पे। फॉर, आप फॉर वाइल डू वाइल आप कोई भी लूप चला सकते हो। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से एंड आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम आई को प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट ऑफ %d और आई को प्रिंट कराते हैं। इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने पे हमारे पास कोई भी मिस्टेक नहीं। अब इसको रन करा देते हैं और रन कराने पे हमारे पास इस वक्त आउटपुट शो कर रहा है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक का काम होता है आपके लूप को टर्मिनेट करना। जैसे अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूं लूप के अंदर, इफ आई इक्वल टू देन ब्रेक। अब यहां पे ये ब्रेक करेगा क्या? जैसे लूप के अंदर आई की वैल्यू 2 होगा हमारे लूप को टर्मिनेट कर देगा। अगर अभी हम इन दोनों लाइन को हटा दें, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, तो आप देखोगे क्योंकि कमेंट की गई लाइन हमेशा इग्नोर हो जाती है। अभी हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो 1 देन 2 देन 3 4 एंड 5, करेक्ट। लेकिन मैं यहां पे एक लाइन ऐड कर दिया हूं, इफ आई इक्वल टू देन ब्रेक। अब यहां पे ब्रेक करेगा क्या? ब्रेक हमारे लूपिंग को टर्मिनेट कर देगा जहां पे आई की वैल्यू 2 होगी। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आई की वैल्यू 1, क्या आई की वैल्यू 2 है क्या? नहीं, 1 को प्रिंट करेगा। जैसे यहां पे आई की वैल्यू 2 होगा और ये कंडीशन मैच करेगा और मैच करने के बाद ये तुरंत ब्रेक कर देगा और ब्रेक करते ही ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए गेट सी, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। हम यहां पे अगर आई इक्वल 3 लिख देते हैं, इस केस में जब आई की वैल्यू 3 होगा तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। किस कंडीशन में? जब आई की वैल्यू 3 होगा। कंपाइल, कोई एरर नहीं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगा, क्या 3 है क्या? नहीं, 1 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगा, 3 है? नहीं, 2 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगा, कंडीशन मैच करेगा और मैच करने के बाद हमारे लूप को टर्मिनेट कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए आंसर 1 और 2 आ रहा है। अगर हम यहां से ब्रेक को हटा दें, क्योंकि अभी हम लोग पहले कंडीशन को चेक कर रहे थे, इसके बाद हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम आई की वैल्यू को पहले प्रिंट करेंगे और इसके बाद हम अपने कंडीशन को यूज करेंगे। इसके बाद हम ब्रेक को यूज करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं इफ आई इक्वल 3 देन ब्रेक। यहां पे सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगा और इसके बाद कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगा, 1 को प्रिंट करेगा, चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 है क्या? नहीं, ब्रेक नहीं करेगा। अगली बार आई की वैल्यू 2 होगा, 2 को प्रिंट करेगा, फिर से चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 है? नहीं। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, मींस 3 को प्रिंट करेगा और चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 है क्या? यहाँ पे कंडीशन मैच करेगा और मैच करने के बाद ये ब्रेक कर जाएगा। ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3। यहाँ पे ये जो ब्रेक है, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये बेसिकली फॉर लूप में यूज होता है और स्विच में यूज होता है। अब ये स्विच क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कंटिन्यू के बारे में। कंटिन्यू क्या करता है? आपके लूपिंग में पर्टिकुलर इटरेशन पे जब कंडीशन मैच करेगी तो स्किप करेगा। मीन्स सबसे पहले मैं यहां से इसको हटा लेता हूं और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू कुछ यूज नहीं करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 से लेके 5 तक आएगा। चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास 1 से लेके 5 तक वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे इफ आई इक्वल 3 देन कंटिन्यू। चेक करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1, क्या 3 है क्या? नहीं, 1 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, क्या 3 है क्या? नहीं, 2 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3,
तो 3 की केस में ये स्किप कर जाएगा, मींस जैसे कंटिन्यू एक्सिक्यूट करेगा उसके बाद का जितना भी स्टेटमेंट वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। फिर आई की वैल्यू 4 होगा, 4 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 होगा और 5 को प्रिंट करेगा। ये देखिए, सो 1 2 4 5, मतलब यहाँ पे 3 की केस में स्किप कर गया, मींस कंटिन्यू के बाद के जो स्टेटमेंट होंगे वो एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं आई इक्वल इक्वल 2, तो इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे 2 प्रिंट कर रहा है उससे पहले कंटिन्यू लगा है और कंडीशन 2 पे मैच कर रहा है। हमारा ये जो कंटिन्यू एक्सिक्यूट कर जाएगा, मींस उसके बाद का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, आई की वैल्यू 1, क्या 2 है, नहीं, 1 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, यस मैच करेगा और कंटिन्यू कर जाएगा, मींस यहाँ पे 2 प्रिंट नहीं हुआ। फिर 3 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम 4 को प्रिंट करेगा और फिर 5 को करेगा। ये देखिए, सो 1 3 4 5। अब अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू को हटा दें और कंटिन्यू को हटाने के बाद हम कंटिन्यू को यूज करते हैं इस प्रिंटिंग के बाद, आई को प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ आई इक्वल इक्वल 2 देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे कंटिन्यू के बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं है। हमारे पास इस वक्त आउटपुट क्या आना चाहिए, इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 5 सब प्रिंट होगा। कैसे चेक कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगा, 1 को प्रिंट करेगा। क्या 2 है, क्या नहीं 2 नहीं है, मींस कंटिन्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगा, 2 को प्रिंट करेगा। क्या 2 है, क्या यस मैच करेगा यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। अगर ये कंटिन्यू करेगा भी तो उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे लूपिंग में इफेक्ट नहीं कर रहा है। कंटिन्यू एक्सिक्यूट तो कर रहा है बट कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्किप करने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम 3 होगा, 3 को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 5, हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया है कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूपिंग के अंदर के कंटेंट को रिमूव करता हूँ और मैं लूप को स्टार्ट करता हूँ -1 से एंड देन 10 टाइम्स, मीन्स ये लूप चलेगा 12 टाइम, -1 से 10, सो -1 0 फिर 1 से लेके 10, मीन्स ये 12 टाइम लूप चलेगा। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ आई लेस देन 5 देन कंटिन्यू एल्स, और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। नेक्स्ट प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर मैं वेलकम लिख देता हूं। अब यहां पे इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो लूप है वो 12 टाइम एक्सिक्यूट करेगा, करेक्ट। और मैं ये बताना है इस प्रोग्राम में कि वेलकम कितनी बार प्रिंट होगा। यहां पे अगर आउटपुट की बात करें तो वेलकम यहां पे 0 टाइम प्रिंट करेगा। देखते हैं कि 0 टाइम क्यों प्रिंट करेगा। सबसे पहले यहां पर आई की वैल्यू होगी -1, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है क्या, यस, क्योंकि आई की वैल्यू -1 है और -1 5 से लेस होता है, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा, मतलब वापस ऊपर चला गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि -1 से जब इंक्रीमेंट होगा तो 0 होगा। क्या 0 5 से लेस है क्या, यस, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से कंटिन्यू करेगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, क्या 1 5 से लेस है क्या, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगा, क्या 2 5 से लेस है, यस, कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट आई की वैल्यू 3 होगा, क्या 3 5 से लेस है, कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4 होगा, ये भी 5 से लेस होगा, कंटिन्यू करेगा। अब आई की वैल्यू 4 से 5 हुआ, क्या 5 5 से लेस है क्या, नहीं, 5 5 से लेस नहीं है, 5 5 के इक्वल है। इसका मतलब इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा और ये ब्रेक कर देगा और गेट सीएच, तुम्हारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेलकम एक भी बार प्रिंट नहीं करेगा। सो गाइस, ये था हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।